अगर आपको बीपी है, अगर आपको शुगर है या फिर आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सारे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा दुखते हैं या फिर आपका बहुत ही ज़्यादा वज़न बढ़ गया है और सब कुछ कर आप थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका जो वज़न है ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो मेरे पास हैं ये आज जादुई जो ये बीज होते हैं ना, ये आपकी शरीर की सारी समस्याओं को ख़त्म करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो भी कम होगा। अगर आपको बीपी बहुत ज़्यादा रहता है तो वो भी ख़त्म होगा। अगर आपकी हड्डियों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा माइनस में है तो वो भी बहुत अच्छे से जल्दी से कवर हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपका खाना नहीं पचता, आपका पेट नहीं साफ़ हो रहा है, क्योंकि हर दूसरे बंदे से पूछिए कि उसका पेट साफ़ नहीं होता है। जब पेट हमारा साफ़ नहीं होता है ना, तो हमें और भी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अगर आपका पेट भी अच्छे से साफ़ हो, आपका वज़न भी कम हो, आपकी स्किन भी अच्छी हो, आपके हेयर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हों, तो मतलब कहने का ये है आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है ना, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से रहे, तो आज से ही इन बीजों को खाना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही कमाल के बीज हैं जो कि आपको आपके घर में होने चाहिए और आपके बच्चों से लेके आपके बुजुर्ग तक सबको खाने भी चाहिए। तो क्या है ये बीज? चलिए इसको वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इसके फ़ायदे इतने सारे होते हैं कि अगर मैं आपको बताने बैठूंगी ना, तो कम से कम 20 से 25 मिनट की वीडियो जाएगी और उसके बावजूद मैं आपको पूरे इसके बेनिफिट्स बता नहीं पाऊंगी। मैं शॉर्ट में बताऊंगी। आपको अगर खाना नहीं पचता है, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मतलब आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई, आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा खराब हो गए, उम्र से पहले आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, साथ ही साथ आपके हेयर्स उम्र से पहले ग्रे हो गए हैं और इतने ज़्यादा हेयर्स झड़ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। तो आज ही आपके लिए सोल्यूशन जो है ना, ये 100% वर्क करेगा और ये हर उम्र के लिए है। वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है और उसे कम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और इस हैवी वज़न के साथ आपसे घर के काम करना भी मुश्किल हो गया। अपना तो छोड़िए, अपने बच्चों का भी ठीक से हम ख़्याल नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए देखिए आपको ये रेमेडी कैसे बनानी है। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच भर के जीरा। इसको आपने 1 दिन बनानी है और 7 डेज़ तक इसको पीना है। तो इसी हिसाब से हम सारी चीज़ें लेंगे। तो 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे जीरा लिया है और उससे थोड़ा-सा कम हम जो है मेथी दाना लेंगे। आधा चम्मच के करीब हम मेथी दाना, 1 चम्मच हम सौंफ लेंगे, क्योंकि सौंफ हम सभी जानते हैं वो हमारी बॉडी को ठंडक तो देती है, साथ ही साथ हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट करती है। धनिया हमारे वेट को भी लूज़ करता है और हमारे जो एसिड की प्रॉब्लम होती है उसे भी शांत करता है। मेथी हमारे पित्त को शांत करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब लेंगे हम अजवाइन। अजवाइन हमारा मतलब ये है ना कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसे अच्छे से डाइजेस्ट होगी, तो हमारा वेट बहुत जल्दी लूज़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर आधा चम्मच के करीब ही जीरा लिया है। तो सारी क्वांटिटी हम 7 डेज़ के हिसाब से बना रहे हैं। ये 1 दिन की मतलब रेमेडी बिल्कुल नहीं है कि इसे आप 1 दिन बनाकर 1 दिन में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ना अनलिमिटेड खाने उसका कोई हल नहीं होता है। किसी भी चीज़ को जब लिमिट में आप खाएंगे तो सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 दालचीनी की स्टिक ली है। अब यहाँ पर हम 2 लौंग लेंगे, लेकिन लौंग जो लेंगे ना उनका हम फूल हटा देंगे। लौंग का हम फूल हटाने के बाद ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो फूल होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं इसे आप प्रेगनेंसी में मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई चीज़ें गर्म होती है, किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती हैं। हालांकि हम सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लिए हैं जो कि नॉर्मली सबको बहुत आसानी से सूट कर जाएंगी। अगर इसी को आप अनलिमिटेड खा लेने ना, वही हमें और ज़्यादा उल्टा रिएक्शन क्रिएट करने लगती है। तो इसीलिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल तरीके से लेनी है। तो आप देखिए इन सबको ना अच्छे से दरदरा सा पीस लेंगे, ज़्यादा इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अगर आप इसका फाइन पाउडर बना देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हो बस हल्का सा दरदरा कर लीजिए कि सारी चीज़ें जो जैसे धनिया है, अजवाइन है, जीरा है, सबके 2-2 3-3 टुकड़े हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसे दरदरा कूट लिया है। अब इसको हम वापस से इसी प्लेट में निकाल लेंगे और कुछ हमें इतना ये पाउडर जो है मिलकर तैयार हुआ है। अगर आप इसे डेली बेसिस पे बना कर पीना चाहते हैं तो आप इसको देखिए इस तरीके से पी सकते हैं कि इसके ना आप बराबर 6-7 भाग कीजिए, ठीक है। और हाँ, जब भी आप इसे पिएं 7 डेज़ में से 1 दिन बीच में स्किप कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, वरना हमारी बॉडी उसी की आदी हो जाती है। तो यहाँ पर इसके हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद आप इसको अगर चाहते हैं तो पर डे पीना, कि हम तो फ्रेश बनाकर ही पिएंगे, तो आप फ्रेश बनाकर भी पी सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं 7 डेज़ के लिए इकट्ठा बना लेती हूँ, तो जिससे कि मैं जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे मैं स्टोर करती हूँ, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं अलग अलग, तो फिर इसको 6 जगह बांट दीजिए और इनके 6 जगह छोटे छोटे पैकेट्स बना लीजिए, पुड़िया बना लीजिए। पर डे आप जैसे मैं आज बना रही हूँ, आप ऐसे पर डे भी बनाकर पी सकते हैं।
लेकिन मेरा ये रहता है कि हम सुबह-सुबह ना अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा संडे टू संडे बना लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि अपना पूरे हफ्ते में बस आराम से इसका एन्जॉय कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर मैं लूँगी एक फ्राई पैन और उसमें यहाँ पर मैं लूँगी करीबन आधा लीटर के करीब पानी, या फिर आप 1 ग्लास पानी भी ले सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ आधा लीटर पानी ले रही हूँ और आधा लीटर पानी लेने के बाद में जैसे ही पानी हल्का-सा गर्म होगा, उसके बाद हम इसमें ये जो हमने सारा मिक्सचर तैयार किया, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे। ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं डालेंगे, जब तक कि ये पानी अच्छे से गर्म ना हो जाए। अगर आप 1 दिन के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ़ 1 कप पानी डालिएगा, लेकिन मैं पूरे 6 दिन के लिए बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर पानी लिया है और फिर इस आधा लीटर पानी को मैं कैसे 6 दिन में पीऊँगी, वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि सिंपल तरीके से नहीं पीना है। अब इसको अच्छे से हम उबाल दिलवाएँगे। उबालते समय ना आपको बस इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो मैं आगे बताऊँगी, लास्ट में डालना है आपको। जब तक इन सारी चीज़ों की गुडनेस जो है वो पानी में ना चली जाए, तब तक आपको इसे उबाल दिलवाते ही रहना है। करीबन 5 मिनट तो आपको इसको कम से कम बॉयल करना है हाई फ्लेम पर। तो ऐसे 5 मिनट के करीब हो गए थे बॉयल होते-होते, आप देख सकते हैं पानी का कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। यहाँ पर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच। हल्दी पाउडर मामूली हल्दी नहीं है, ये हमारे लिए कहते हैं ना सोना, तो कि उससे किसी से कम भी नहीं है। हल्दी हमारी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करती है और हमारी बॉडी में हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, पानी का कलर बढ़िया मस्त आ गया है, एकदम गोल्डन गोल्डन। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत देर और पका सकते हैं, जिससे कि ये लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे पी रहे हैं, तो आपको इसे बस 2-3 उबाल दिलाने हैं और आप पी सकते हैं। यहाँ पर मैं आधा नींबू डालूँगी, आधे से नींबू आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिसको नींबू सूट करता है, तो वो ज़्यादा भी डाल सकता है, जिसको नहीं करता है तो वो थोड़ा कम भी डाल सकता है। तो मैंने यहाँ पर आधा डाला है और जब मैं इसको डेली बेसिस पे पीऊँगी, तब फ्रेश नींबू आपको तभी डालना है। अब यहाँ पर मैं इसमें जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। जैगरी पाउडर यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप अगर शुगर पेशेंट हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो इसे ज़रूर डालिए, क्योंकि जैगरी पाउडर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ना तो शुगर डाउन होनी चाहिए और ना साल्ट डाउन होना चाहिए। अगर हमारा नमक कम हो जाता है, सोडियम डाउन हो जाता है, तो भी हमारी बॉडी को दिक्कत होती है, और अगर शुगर डाउन हो जाती है तो भी दिक्कत होती है। तो अगर हम डाइटिंग पे रहते हैं तो हमारी दोनों में से कोई ना कोई चीज़ डाउन ज़रूर होती है। तो इसीलिए हर चीज़ आपको लिमिट में रहकर सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा इसको बॉयल कर लिया है और हमारा ये आधा लीटर पानी मिलकर हमें तैयार हो गया है। अब आप देखिए, जब भी आप इसको डेली पीना चाहते हैं तो आधा नींबू हमेशा रोज़ डालिए। जैसे मैंने यहाँ पर आधा नींबू बनाते समय डाल दिया, लेकिन जब भी मैं इसे डेली पीती हूँ तो उस समय पर सुबह-सुबह मैं इसे हल्का सा गर्म करूँगी, इसमें से निकालूँगी जितना मुझे एक दिन पीना है। वो मैं कितना पीना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके बाद इसमें एक लेमन ग्रीस स्क्वीज़ करके हल्का गुनगुना पानी करके और फिर दोबारा से मैं इसे पी लेती हूँ, जिससे क्या होता है हम चाय की तरह डेली इसे ले पाते हैं। और डेली अगर हम बनाने की सोचेंगे तो हम नहीं बना पाते। तो यहाँ पर 1 कप के करीब मैं इसमें से लूँगी और इसमें बढ़िया तरीके से, जैसे हम चाय पीते हैं सिप-सिप करके, उसी तरीके से आपको ये सुबह-सुबह खाली पेट बिल्कुल ले लेना है। और इसको पीने के बाद में आपको आधा से 1 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। और उसके बाद ही अगर आपको चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा आती है तो इसके आप कम से कम 1 घंटे बाद आप चाय ले सकते हैं और इसे आप फ्रिज में उठाकर रख दीजिए। जब भी पीना हो तो इसमें से निकालिए, हल्का सा गर्म कीजिए, नींबू डालिए और पी लीजिए। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।